देखो आज की इस वीडियो में क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग 6 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम सॉल्यूशन पहले बना दिए हैं ताकि समय कम से कम लगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। ये भी हमें बताना है, x और y फाइंड आउट करना है। यदि x और y का वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। x जब y के इक्वल होगा दैट मीन्स कि यह एक अल्टरनेट एंगल होगा, और अल्टरनेट एंगल जो होता है तभी इक्वल हो सकता है जब लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलो हम इसको करते हैं शुरू। बहुत आसान है, हम लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। ये 50 तो ये निकाल सकते हैं 180 में से 50 माइनस करके लीनियर पेयर से, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा ये दोनों एंगल। तो वही काम किए हम लोग। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 50 प्लस x जो होगा वह बनाएगा 180। 50 प्लस जब इधर आएगा तो माइनस, यानी x बराबर आ जाता है 130 डिग्री। और हम लोग यह भी जानते हैं, वी नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग जानते हैं यह भी बात कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स y बराबर हो जाएगा किसके, 130 डिग्री के। यहाँ पर हमने क्या देखा कि x और y दोनों 130 आया, 130। दैट मीन्स हम लोग को यह बात पता चल चुका है कि बोल सकते हैं दिस प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल एंड सो हम बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा वह पैरेलल होगा सी डी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ भी बोला रहा है क्या चीज की, इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी कॉमा सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z 3:7 फाइंड x। ये फिगर में हमें यह पता है, ये एंगल y है, यह एंगल z है, ये दोनों एंगल का रेशियो पता है 3:7। 3:7, अगर यह 3 है तो ये 7 है। तो बोल रहा है क्या चीज़ की x क्या होगा, 3 है तो 7 है। कहने का रेशियो में जब है तो इसके मल्टीप्लाई में भी ऐसा वैल्यू होगा जो इसके मल्टीप्लाई में भी होगा। एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर लिखा जाता है फिगर 6.29, इसका मतलब होता है चैप्टर नंबर 6 का फिगर नंबर 29 है ये। ठीक है, इस फिगर में ऐसा दिया गया है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है यह भी क्वेश्चन, और चलो हम लोग करते हैं इसको। इट इज नो दैट ए बी पैरेलल, यहाँ पर हमने देखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल है तो हम लोग यह भी बात पढ़े थे कि पैरेलल लाइन के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, यानी x प्लस वाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं ओ, एंगल ओ जो होगा वह इक्वल होगा एंगल किसके, z के। देख सकते हो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ओ का बात करें, मान लो ये एंगल ओ है तो एंगल ओ किसके बराबर होगा, एंगल z के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, सिंस दे आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, क्या चीज कि एंगल y प्लस एंगल q लिख दिए हैं। एंगल y प्लस एंगल q नहीं होगा, तो एंगल q नहीं है, o लिखना था, q लिखा गया बाय मिस्टेक। कि एंगल y प्लस एंगल o दोनों एंगल जो होगा एक लीनियर पेयर बनाएगा और इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। हमने यह रीजन भी दिया है, दे आर लीनियर पेयर। और y किसके बराबर, ध्यान समझना है कि मिनट, y तो अपने y के जगह पे है, o किसके बराबर था, z के जगह पे, z की जगह o के जगह z पुट कर दिए, बराबर आ गया 180। ठीक है, आगे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, हम लोग कहीं से लाए नहीं थे कि y जो है 3 है और z जो है 7 है। यह रेशियो में बात दिया है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है और मल्टीप्लाई में जो कुछ है उसको हमने माना था w। तो y बराबर 3w और z बराबर 7w ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या मेंशन है, y प्लस z, और y बराबर क्या था 3w प्लस था z, देख सकते हो प्लस था z बराबर 180, यानी कि y के जगह पर 3w प्लस 7w बराबर 180। दोनों को ऐड किए तो 10w आ गया, w बराबर 180 बाई 10 से डिवाइड किया आ गया 18 डिग्री। यानी y का वैल्यू y बराबर क्या था 3w, यानी 3 मल्टीप्लाई w का वैल्यू क्या था 18 यानी कि 54। एंड z बराबर क्या हो सकता है 7 मल्टीप्लाई 18 यानी कि 126। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या देखा था, x प्लस वाई जो है 180 है और हमने यहाँ से निकाल लिया था y का वैल्यू। तो x प्लस वाई बराबर 180 लिख दिए और y का वैल्यू हमने निकाला था 54 डिग्री, तो 54 डिग्री रख दिए। प्लस का 54 जब इधर आ जाता था माइनस का 54, इसलिए x बराबर 126। और क्वेश्चन में यह बात का ही डिमांड था कि एंगल x क्या होगा, तो एंगल x हम निकाल लिए। और ऐसे भी निकल चुका था, इसमें एंगल वाई जेड सब चीज़ निकल चुका था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर इन फिगर 6.36 इफ ए बी
यहाँ पर मिटा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें यहाँ पर गिवन है कि इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे एंड जी ई डी 126 डिग्री, फाइंड द एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत इजी लगेगा। यह 90 तो ये भी तो अपना 90 ही है, ये परपेंडिकुलर इस पे, और यह लाइन के जब पैरेलल है तो बोल सकते हैं यह एंगल जो होगा यह एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम क्वेश्चन को, बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है और कैसे हम लोग चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल है सी डी के और जी जो है ट्रांसवर्सल, इट गिवन दैट जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ध्यान से देखोगे जी ई डी जो है वह है 126 डिग्री, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो यह भी क्या हो जाएगा 26। दैट मीन्स बोल सकते हैं एंगल ए जी ई जो होगा वो इक्वल होगा जी ई डी के। क्या एंगल बोल सकते हैं जी ई डी इक्वल होगा ए जी ई के, वह किसके इक्वल होगा 126 डिग्री के। क्लियर है। ऑल्सो हम लोग लिखे जी ई डी, एंगल जी ई डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी को लिख सकते हैं ये छोटा अंकीय एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ठीक है, और हमें यह पता है कितना है 90 डिग्री पता है, तो इस बात को हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग जान रहे थे कि ई एफ जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी के। दैट मीन्स एंगल ई एफ डी, एंगल जो है सॉरी एफ ई डी जो है वह होगा 90 डिग्री। क्लियर है। अब जा करके हम चलो सपोज दैट इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने चला और 1 के जगह पर तुम देख सकते हो ये सब ऐसे ही रह गया, एज इट इज रह गया, और इसके जगह पर हमने पता चल गया था कि 90 डिग्री 90 डिग्री पुट कर दिया। और जी ई एफ एंगल जो था, जी ई एफ जो एंगल था, जी ई एफ नहीं, कौन सा एंगल है 126 डिग्री, कौन सा एंगल है जी ई डी है। तो एंगल यहाँ पर 126 डिग्री हमने रखा है जी ई डी एंगल को, और जी ई डी यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिए हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पर जी ई एफ है, ये प्लस का 19, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 19, यानी कि जी ई डी माइनस 90 डिग्री, और जी ई डी जो मेरा है 126 डिग्री है, यानी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 36 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही ओर के जो दो एंगल होते हैं उसका सम होता है 180, और हम यहाँ से देख सकते हैं एफ जी ई, ध्यान से ना, एफ जी ई मतलब ये एंगल और जी ई डी मतलब ये एंगल, दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एफ देखो एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जी ई डी तो 126 डिग्री है, तो यहाँ से हमें एफ जी ई का वैल्यू पता चल जाएगा। एफ जी ई का जब वैल्यू पता चल जाएगा तो ये एंगल निकालना आसान हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो एफ जी ई का वैल्यू हमने निकाला यहाँ से, जी ई डी का वैल्यू 126 डिग्री है, 180 डिग्री में से 126 डिग्री चला जाएगा। क्यों 180 डिग्री किया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180, और 180 में से जब 126 डिग्री चला गया तो 54 डिग्री निकल के आ गया। किसका वैल्यू, एफ जी ई का, ये जो वैल्यू निकल के आ गया ये निकल के आ गया 54 डिग्री। क्लियर है। और हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल निकालने हैं। एंगल हमें निकालने हैं ए जी ई, एंगल निकालना था, निकल चुका है या नहीं। जी ई एफ ढूंढो, निकाले थे हमको जहाँ तक कि ध्यान में है कि हमने जी ई एफ निकाला था। तो देखो जी ई एफ निकाल चुके हैं 36 डिग्री। अगला एंगल देखो क्या निकालना था, जी ई एफ निकाल चुके हैं, एफ जी ई निकाल चुके हैं 54 डिग्री। एक और एंगल बचा हुआ था, क्या चीज़, एक मिनट नहीं दिख रहा था ना, एफ जी ई निकाल चुके हैं, ए जी ई ऊपर ही निकल चुका है 126 डिग्री अल्टरनेट एंगल से, और यहाँ पर हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आसान। इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू लाइन है एस टी के पैरेलल, ठीक है, और एंगल पी क्यू आर जो है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी जो है 130 डिग्री। हमें निकालना है क्यू आर एस मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, बहुत तरीका हो सकता है इसको बनाने का। एक तो मेरा तरीका था कि इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और लिनियर पेयर से ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। बहुत तरीका हो सकता है यहाँ पर निकालने का, जब इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो एक ट्रायंगल बन सकता था, लेकिन हम वो मेथड नहीं इस्तेमाल किया। इसे बता देंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के एंगल के सम का मतलब होता है क्या चीज़, 180 होता है सम।
ठीक है, ट्रांसवर्सल इक्वल होते हैं तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, जिसमें से हमें पता है 110 इसका वैल्यू 180 में से 110 चला जाएगा तो हमें यह एंगल पता चल के आ गया कि यह कितना है 70 डिग्री, यह पता चल चुका है। और एक और चीज़ ध्यान से देखना, सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल भी क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, ये एंगल प्लस ये एंगल भी क्या हो सकता है 180 हो जाता है। दैट मीन्स यह निकल के आ जाएगा अपना 50। देखना कितना आसान है, एक लीनियर लाइन बना रहा है और लाइन पे एंगल 180 बनता है, तो 180 में से अगर हम लोग ये दोनों को ऐड कर दे तो आ जाएगा 120, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 और यही आंसर होगा। कितना आसान था निकालना, ठीक है। और दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते थे कि इसको हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते थे, इसको इससे ज्वाइन करा करके ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते। ध्यान से मेरा बहुत ईजी लगेगा ये भी मेथड। ट्रायंगल में जैसे कन्वर्ट करते ये 130 तो ये भी अपना 130 हो जाता, ये 110 तो ये क्या हो जाता अपना 70 हो जाता। मिनट हो जाओ, एक मिनट, इसको इससे जब ज्वाइन करेंगे तो ये 130 तो ये भी क्या हो जाता 130 ही हो जाता, और 130 का पड़ोसी क्या हो जाता 50 डिग्री हो जाता। कैसे 50 लीनियर पेयर से, और ये कितना था 70 डिग्री हो जाता, 70 डिग्री ये हो जाता, 50 डिग्री ये हो जाता, तो ये एंगल आराम से निकाल सकते थे एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ये दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है 120, और 180 में से 120 चला जाता तो 60 एंगल आ जाता ये। तो ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलो 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन फिगर 6.32 इफ ए बी जो है लाइन पैरेलल है इसके सी डी के, और यहाँ भी हम लगा सकते हैं अल्टरनेट एंगल से 127 डिग्री इक्वल टू वाई प्लस 50 डिग्री, वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा आराम से। और हमें एक्स और वाई निकालना है तो ये हमें निकल के आ जाएगा लीनियर पेयर से, इसके बगल वाला एंगल निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स भी निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखे फ्रॉम द गिवन डायग्राम, दिए गए डायग्राम के अनुसार हमने देखा एक चीज़, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। ये 50 तो ये भी 50, यानी एक्स बराबर आ गया 50। चलो एक्स पहला जो था वो निकल के आ चुका है। दूसरा बात हम लोग जानते हैं क्या चीज़, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करा, तो ये भी हो जाएगा 127 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। तो अब देखो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ये छोटा अंकी प्लस ये, मतलब ये छोटा सा एंगल प्लस ये, यानी 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम हम लिख दिए हैं ए पी आर, एंगल ए पी आर को लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, या आर पी क्यू लिख दिए। इसका वैल्यू 50 था तो 50 पुट कर दिए, इसका वैल्यू हमें नहीं पता था तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही छोड़ दिए, एंगल आर पी एक्स ऐसे ही छोड़ दिए, वाई इसी फॉर्म में छोड़ दिए, ठीक है। 50 जब इधर आया तो माइनस का आ गया, तो एंगल हमें पता चल गया कि आर पी क्यू जो होगा 77 डिग्री होगा, और आर पी क्यू किसको डिनोट कर रहा था वाई को, यानी एंगल वाई बराबर 77 डिग्री, और इस प्रकार ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिजिक्स का, और ये क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कि इन फिगर 6.13 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये मतलब पी क्यू और आर एस जो है एक मिरर है, प्लेन मिरर है, उससे कोई लाइट ए बी आता है और टकराने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाता है, फिर से दूसरे मिरर पे टकराता है पॉइंट सी पे, और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है डी पे। तो हमें यह बताना है कि ए बी जो है वह पैरेलल है किसके, सी डी के। यह बात प्रूफ करने के लिए हम यह बता दें कि यह एंगल जब ये एंगल के बराबर हो जाए तो बात बन जाएगा। वो सिंपल सा है। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं फिजिक्स का। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज़ की, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो बराबर होता है रिफ्लेक्शन एंगल के, ठीक है। इस पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर दिए, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे जो होता है वो एक पॉइंट पे जब मिलता है तो उस पर जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आई बराबर होता है आर के, यानी कि इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के, रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल होता है, यानी 1 बराबर हो जाएगा 2 के। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 4 के। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज़, अल्टरनेट एंगल से ये इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, ये भी परपेंडिकुलर डाला गया, दैट मीन्स यह एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो एंगल 2 जो होगा वह एंगल 3 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके ये टोटल कंप्लीट बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल मिलके ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल ही था, और एंगल 1 जो है
एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि I बराबर होता है R के। ठीक है, यानी कि 1 बराबर होगा 2 के, ध्यान से देना, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर 4 है। दैट मीन्स सभी तो आपस में इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बनाएगा एंगल ABC बनाएगा, जबकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो बनाएगा BCD बनाएगा। यानी दोनों एंगल इक्वल है, और ये तभी संभव है जब AB लाइन क्या हो, AB लाइन जो हो CD के पैरेलल हो, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह इक्वल हो गया। यह बात हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार यह एक्सरसाइज हो जाता है समाप्त।